जय मसीह की आज के इस आत्मिक मनन में हम आप सबका स्वागत करते हैं। इससे पहले हम परमेश्वर की आराधना करें, बाइबल से पढ़ेंगे आपके लिए भजन संहिता 103 उसका 1 पद। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। बाइबल बताती है यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें हर समय परमेश्वर को धन्यवाद करना है। हमारी हर परिस्थितियों में प्रभु को हमें धन्यवाद करने की आवश्यकता है। इससे पहले हम परमेश्वर की आराधना करें, आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें और धन्यवाद करें। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते खुदावन जो प्रभु आपने हमें आज का दिन दिया। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं आज पिता जिस प्रकार हम प्रभु आपकी आराधना करते प्रभु हमने सीखा प्रभु, हम आपको प्रभु धन्यवाद देना सीखें परमेश्वर पिता। और हम प्रार्थना करते पिता जब हम आपकी आराधना करें प्रभु पिता, हम प्रार्थना करते पिता हमारी हर परिस्थितियां बदल जाएं प्रभु पिता। आपका धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना को सुनने के लिए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये समय सूचनाओं का है। इस सप्ताह की सूचना इस प्रकार से है। फरीदाबाद के अलग अलग क्षेत्रों में ग्रेस असेंबली ऑफ गॉड चर्च की प्रार्थना सभाएं होती हैं, जैसे कि धीरज नगर की आराधना सभा सुबह 9 बजे धीरज नगर क्षेत्र में होती है। सूरज कुंड की आराधना सभा सुबह 10 बजे सूरज कुंड क्षेत्र में होती है। रामनगर की आराधना सभा
सुबह 8 बजे और 9:30 बजे रामनगर क्षेत्र में होती है। भरत कॉलोनी की आराधना सभा सुबह 9 बजे भरत कॉलोनी क्षेत्र में होती है। 21C, 21D की आराधना सभा सुबह 9 बजे 21D क्षेत्र में होती है। नीमका की आराधना सभा 9 बजे नीमका क्षेत्र में होती है। दयाल नगर की आराधना सभा सुबह 9:30 बजे गदाखोर क्षेत्र में होती है। गदाखोर की आराधना सभा शाम 6 बजे गदाखोर क्षेत्र में होती है। अंग्रेजी की आराधना सभा सुबह 10 बजे 21C क्षेत्र में होती है। यदि आप इन क्षेत्रों के आसपास रहते हैं तो कृपया करके आप हमारे साथ किसी भी एक आराधना सभा में जरूर भागी हों। हर रविवार को सुबह 11 बजे आत्मिक विचार प्रस्तुत किया जाता है। यह विचार ऑनलाइन के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। यदि आप किसी कारण से चर्च नहीं जा पाते हैं तो आप इस आत्मिक विचार में भाग ले सकते हैं। हर शुक्रवार को शाम 6:30 बजे शुक्रवार की आराधना सभा हमारे मुख्य कलीसिया भवन में होती है और ये सभा ऑनलाइन के माध्यम से भी होती है। हम आपको उत्साहित करेंगे कि अधिक से अधिक संख्या में इसमें आकर भाग लें या ऑनलाइन के माध्यम से जुड़ें। हमारी साप्ताहिक उपवास प्रार्थना 26 जुलाई से 2 अगस्त तक होगी। आप इसमें सहभागी हों। अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्रीय पासवान से संपर्क करें। प्रतिदिन पासवान दल और प्रार्थना दल आप लोगों के लिए प्रार्थनाएं करते हैं। यदि आपके पास कोई भी प्रार्थना निवेदन है तो हमारे साथ बांटें ताकि हम आप लोगों के लिए प्रार्थना कर सकें। आज के लिए इतना ही। अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्रीय पासवानों से संपर्क करें। ये समय है परमेश्वर को भेंट और दशमांश देने का। और बाइबल बताती है हमें देने के बारे में कि जब हमारा बायां हाथ देता है तो हमारा दायां हाथ ना जानने पाए कि हम क्या भेंट दे रहे हैं। बाइबल कहती है कि हमारा दान गुप्त में रहे ताकि हमारा पिता जो गुप्त में है हमें क्या करेगा, प्रतिफल को देगा। आइए हम प्रार्थना करें, अपने दशमांश और भेंट को अपने हाथों में ले और प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता, जितने लोग प्रभु आज आपको दे रहे हैं प्रभु पिता अपना दशमांश और भेंट प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं पिता उन देने वाले हाथों पर प्रभु आपकी आशीष को बोलते हैं खुदावन पिता। जिस प्रकार आपका वचन कहता है कि तुम मुझे देकर परखो कि मैं तुम्हारे लिए आकाश के झरोखे को खोलता हूं कि नहीं प्रभु। हाँ, मेरी प्रार्थना है प्रभु वो झरोखे पिता जो आकाश से पिता प्रभु जो आशीष आने वाली प्रभु परमेश्वर पिता, हमारी प्रार्थना है वो उनको आशीष मिलने पाए परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते पिता उनकी भेंट पर प्रभु आपकी आशीष को बोलते पिता। सब बातों में आपके नाम को धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आप अपने भेंट और दशमांश को ऑनलाइन के माध्यम से दे सकते हैं, जैसे कि फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, QR कोड को स्कैन करके, और आप बैंक ट्रांसफर के माध्यम से भी अपने भेंट और दशमांश को दे सकते हैं। आप सभी को जय मसीह की। एक बार और फिर से मैं आपका आत्मिक विचार में स्वागत करता हूं। आइए आज के अध्ययन में जाएं। हम परमेश्वर के वचनों को खोलें। लूका की पुस्तक उसका 8 अध्याय उसका 22 से लेके 25 पद तक पढ़ेंगे। जिस कहानी को आप पढ़ेंगे आपको समझ आ पाएगा। इस कहानी में लिखा है कि यीशु मसीह अपने चेलों के साथ, अपने लोगों के साथ झील को पार कर रहे थे। आइए इस वचन को हम पढ़ते हैं। एक दिन वह और उसके चेले नाव पर चढ़े और उसने उनसे कहा, आओ झील के पार चले। तब उन्होंने नाव को खोल दी, पर जब नाव चल ही रही थी तो वह सो गया और झील पर आंधी आई और नाव पानी से भरने लगी और वह जोखिम में थे। तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, स्वामी स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं। तब उसने उठकर आंधी को और पानी की लहरों को डांटा और वह थम गई और चैन हो गया। तब उसने उनसे कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ था? वह डर गए और अचंभित होकर आपस में कहने लगे, यह कौन है जो आंधी और पानी को भी आज्ञा देता है और वह उसकी मानते हैं। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन बहुत अच्छे से इस कहानी को बताता है। प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों से कहा, आओ हम झील के पार चले। और जब वो झील के पार जा रहे थे, प्रभु का वचन कहता है कि यीशु मसीह को नींद आई और यीशु मसीह निचले हिस्से में जाकर सो गए, है ना। मैं आपको उत्साहित करूंगा, हमें इन बातों को समझना है कि हमारे नाव में कौन प्रवेश किया है, हमारे नाव में कौन है, हमें इन बातों को जानना है। और जो इस नाव के अंदर है, क्या वो सामर्थी है या नहीं है। पर आप जब इस वचन को पढ़ेंगे, परमेश्वर का वचन कहता है, बाइबल बताती है कि यीशु मसीह सो गए।
वो चेले, उनके लोग उनके साथ थे, है ना। और बाइबल बताती है कि जब वो सो रहे थे तभी आंधी और तूफान आई और लहरों के डमकने के कारण नाव में पानी भरने लगा और वो जोखिम में थे, वो डरने लगे, उनको डर लगने लगा कि हम डूब जाएंगे, है ना। और मेरे प्रियो, प्रभु का वचन इस तरह से कहता है, जब आपने पढ़ा होगा और सुना होगा, लिखा है कि वो यीशु मसीह के पास आकर बोलते हैं, हे स्वामी, तुझे कोई भी चिंता नहीं कि हम मरे जाते हैं। मेरे प्रियो, हमें इन बातों को समझना है, जो आपके नाव में है वो कहीं सामर्थी है। और ये वो लोग हैं जो यीशु मसीह के साथ अद्भुत कार्य को देखते हुए आ रहे हैं अभी तक, उसके बावजूद भी ये बातों को समझ नहीं पाए कि जो नाव में सो रहा है वो सामर्थी है। कई बार हम अपने जीवन में इस स्थान पर आ जाते हैं, कई बार हम अपने जीवन में ऐसे स्थान पे खड़े होते हैं और हम बोलते हैं हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता, हमारा जीवन का कुछ भी मार्ग नहीं है। पर हम इन बातों को समझते नहीं है कि जिससे हमने अपने जीवन के नाव में प्रवेश कराया है वो परमेश्वर सामर्थी है और वो अद्भुत करने की क्षमता रखता है। बाइबल बताती है, जैसे यीशु मसीह उठे, आंधी और तूफानों को, उस लहरों को शांत कर दिए, कहते ही वो शांत हो गया। क्यों मालूम है? क्योंकि यीशु मसीह सामर्थी है, इसलिए वो अद्भुत करके दिखाया है। मेरे प्रियो, कहीं ऐसे व्यक्ति को हमने नाव में तो नहीं घुसाया है जो हमारे लिए अद्भुत नहीं कर सकता। मैं बहुतों को ऐसे जानता हूं जो आज मनुष्य पर भरोसा करते हैं कि वो मेरे लिए अद्भुत करेगा। आज मनुष्य के पीछे आंख बंद कर जी रहे हैं, आज मनुष्य के पीछे वो आंख बंद कर चल रहे हैं। यीशु मसीह को जानते हैं, केवल जानते हैं, मानते नहीं है। केवल जानते हैं यीशु मसीह है जिसने मेरे लिए और आपके लिए मरकर जी उठाया, पर विश्वास नहीं करते हैं, पर सच्चे दिल से उसे जानते नहीं है, सच्चे दिल से उसे प्यार नहीं करते। इसलिए आज मनुष्य के पीछे भागे जा रहे हैं, अपनी आंखों को अंध भक्त बन गए, जैसे कि वो दौड़े जा रहे हैं किसी भी चीज के पीछे। वैसा ही हो रहा है। और उस नाव में जो लोग थे वो सिर्फ यीशु मसीह को जानते थे, उसके अद्भुत कामों को भी सुने थे, देखे भी थे, पर विश्वास नहीं करते थे, है ना। कई बार हम इस स्थान पे खड़े होते होंगे और लगता होगा कि हमारे साथ क्यों ऐसा हो रहा है, पर मैं आपको बताऊंगा, हमें इस बात को समझना है कि जो हमारे नाव के अंदर है वो सामर्थी है। इस बात को हम अपने मन में सिखाए कि जो हमारे नाव में प्रवेश किया है वो सामर्थी। यदि सो भी जाए, बाइबल बताती है, ना तो वो सोता है ना तो वो ऊँघता है ना। ये वो समय है जब यीशु मसीह 100% मनुष्य थे और 100% परमेश्वर थे। मनुष्य होने के नाते उन्हें नींद आ सकती है, बल्कि भजनकार लिखता है वो परमेश्वर वो है, ना तो सोता है ना तो ऊँघता है। मेरे प्रियो, हमें इन बातों को समझना है कि यीशु मसीह आपके साथ है और वो आपके लिए अद्भुत करके दिखाएगा। और बाइबल बताती है, जब आंधी और लहरों को थम गई, उसने अपने लोगों से कहा कि तुम्हारा विश्वास कहाँ है। आज मेरे से और आपसे इस बात को यीशु मसीह पूछता है, आपका और मेरा विश्वास कहाँ है। आइए इस क्वेश्चन को भी अंडरलाइन करें हम कि आपका और मेरा विश्वास क्या सही व्यक्ति पर है या गलत व्यक्ति पर है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम किसी पर भी भरोसा करके अपने जीवन को जी रहे हैं। हमें अपने सही व्यक्ति पर, यीशु मसीह पर भरोसा करना है। अगर वो आपके और मेरे नाव में है तो अद्भुत आप देखेंगे। बाइबल बताती है, जब आप अंतिम पद पढ़ेंगे, वहां लिखा है कि सब कुछ शांत हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। और प्रभु यीशु मसीह की बातों को सुनकर, उसको देखकर लोग कहने लगे, अरे ये कौन है जो कि आंधी और लहरें या तूफान इसकी बातों को मानते हैं। वो है जो सर्वप्रथम इस संसार को बनाने वाला परमेश्वर, परम प्रधान है मेरे प्रियो। और उसके पास वो सामर्थ है जो हर चीज़ों को सही कर सकता है। आज आप किस दर से जा रहे हैं? कौन सा दुख आपके पास है? क्या बातें आपके पास हैं? किस लहरों पर आप हैं? किस नाव पर आप सवार हैं? चिंता मत कीजिए। अगर आपके नाव में यीशु है, मेरे नाव में यीशु है, तो परिस्थिति को सही करने के लिए सामर्थी भी वही है। आपको और मुझे डरने की बात नहीं है। कहीं भी इस बात को सोचिए मत कि प्रभु मैं जिस नाव में हूँ, क्या तू मेरे नाव में है या नहीं है। अगर नहीं है तो आज के दिन हम बोले, प्रभु मेरा द्वार खुला है, मेरा मन खुला है, मेरे नाव में आप प्रवेश कीजिए और आराम कीजिए। मेरे प्रियो, अगर आपके नाव में यीशु मसीह भी है तो चिंता मत कीजिए। आंधी, लहरें
कोई भी चीज़ आपको और मुझे रुका नहीं पाएगी, झुका नहीं पाएंगे, आपको गिरा नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके साथ सामर्थ्य परमेश्वर खड़ा है। आइए हम प्रार्थना करें। ऐ आसमानी बाप प्रभु, आपकी हजूरी में आते नम्रता और दीनता के साथ। पवित्र परमेश्वर, इस समय हम प्रार्थना करते हैं, किसी भी दर्द से प्रभु अगर तेरे भाई और प्रभु तेरी बहन जिस दर्द से जा रहे हैं और उन्हें लगता है परमेश्वर कोई भी बात जो इन्हें निराश करती है, हताश करती है, प्रभु लगता है जहाँ कुछ भी नहीं हो सकता, मैं ये विश्वास करता हूँ प्रभु तू वो परमेश्वर है जो नई आशाओं को उत्पन्न कर सकता है। बाइबल बताती है प्रभु तू उस बंजर स्थान से प्रभु पानी को निकाल सकता है प्रभु, उस कटीले स्थान पर प्रभु तू फूलों को उगा सकता है प्रभु। मैं इस समय घोषणा करता हूँ यीशु के नाम से, यदि कोई भी मेरी आवाज़ को सुन रहा है या प्रभु हमें इस स्थान समय देख रहे हैं प्रभु, मेरी प्रार्थना यीशु के नाम से हर एक परिस्थिति हाँ और आमीन में चेंज हो जाए परमेश्वर। हम ये विश्वास करते हैं, इस बात की हम घोषणा करते हैं प्रभु आप अद्भुत करेंगे तेरे लोगों के लिए परमेश्वर। हर बात के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। और हमारा प्रभु हम इस बात के लिए कहते हैं प्रभु आप हमारे नाव में सवार प्रवेश कीजिए परमेश्वर, और जब आप हमारे नाव में होंगे प्रभु किसी भी चीज़ का हमें डर नहीं होगा प्रभु, और हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना यीशु आपके मुबारक और मीठे नाम से मांगते सबने कहा आमीन आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।